गुड मॉर्निंग। राधे राधे। मैं उठ गई हूँ और टाइम हो रहा है अभी 5:30 और अभी अंधेरा ही है। मैंने पानी गर्म कर दिया है आग जला के बाहर और अब मैं थोड़ी चाय बनाऊंगी मम्मी लोगों के लिए। यार 6:40 हो गए थे और तब भी उजाला नहीं हुआ था। कितना अंधेरा था और चंदा मामा यहीं दिख रहे थे। सौर ऊर्जा भी बंद हुई थी जस्ट उसी समय जब मैं बाहर गई। 6 बजे बंद हो गई थी ये। फिर आके मैंने किया ये सारे कपड़ों को फोल्ड, क्योंकि सुबह रात को उठाए हुए कपड़े थे। टाइम नहीं मिलता है रात को भी, जितना काम होता है मैं ही जानती हूँ। फिर मैंने लगाया झाड़ू और अंदर मंदिर वाले कमरे के बाहर फिर किचन की सफाई करी। फिर चली गई थी मैं दूध लेने के लिए, क्योंकि सुबह सवेरे दूध लेने जाना ही होता है मेरे को। और आज सुबह का व्यू ऐसा था, चंदा मामा घर जाना भूल गए थे, यहीं पर थे। और इधर देखो यार कितना घना जंगल है। मैं यहाँ से होते हुए जाती हूँ। अगर सूर्य वो आएगा तो फिर तो होना ही होना है मेरा कल्याण, लेकिन कुछ नहीं होता माता रानी की कृपा से। और फिर यहाँ पे बिल्ली को देखा मैंने, ये भाग गई मेरे को देखते ही। ऐसा लग रहा है जैसे बारिश है रहे। और इतना पाला पड़ा था सुबह सुबह, ओ माय गॉड, मेरे तो पैर इतने ठंडे हो गए थे। अरे सुबह सुबह पेड़ में पहुंच गए हैं। यहाँ पर चाचा तोड़ रहे थे संतरे पेड़ में जाके। घर आके मैंने दूध खाली किया, फिर मम्मी से गप्पे सुबह मारे। सुबह मेकअप करके अब जा जाती है। कहाँ जा रही है रे मेकअप करके? आऊंगी कहीं। घास काटने। टाटा बाय बाय गुड बाय बोल। टाटा बाय बाय गुड। अरे क्या? हप तूने तो कहा मम्मी। पापा। कितने सारे माल्टा गिरे हैं ये। हाँ, खा ले उठा के। चुप रह तो। कितना काम होता है। क्यों सवेरे उठ के तो काम ही नहीं होता, तू क्या करती है? अब हो रहा है। उसके बाद मैं चली गई थी ये झाड़ू लगा के। यहाँ पर मेरे को मंदिर में पोछा लगाना था, फिर मैंने लगाया पोछा। मम्मी ने गाय बांध दी थी, मैंने गाय को खिलाई रोटी। और मम्मी ये इसको देख कह रही थी कैसे उलझा रखी है इसने रस्सी। फिर मैं आई घर आने के बाद मैंने बनाई रोटी ऑनलाइन क्लासेस लेते हुए। यार पेपर की बहुत टेंशन हो रही है, 11 को मेरा पेपर है और तैयारी भी ऐसी ही हो रही है क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता है पढ़ने का। फिर नाश्ता करके मेरे को करनी थी ये फ्रिज की सफाई। बहुत दिन हो गए थे यार, सच में टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सामान निकाला, फिर वो सारे धोए, साफ सफाई करी पूरे फ्रिज की। और ये भी काम ही होता है बहुत भयंकर वाला, ये सब धोए। और हाँ, ये मैंने ऑनलाइन मंगाए थे। अगर आपको चाहिए होंगे ना तो शॉप्सी से मंगाना, वो बहुत सस्ते और अच्छे मिलते हैं। फिर मैंने ये पापा सामान लाए थे, ये सब खाली किया बैठ के आराम से। और मेरे पास इतने सारे काम हो जाते, छोटे छोटे काम दिखते नहीं है पर किसी को। फिर मैं भूल गई थी आज पापा के रूम की सफाई करना। पापा चले गए थे दवाई लेने के लिए और फिर मैंने किया ये सब साफ। पापा के रूम की सफाई करने पहुंची और उसके बाद मैंने ये लगाया झाड़ू। नहा धो के मैं सब्जी काट रही थी और पापा आ गए थे। आ गए। कैसी हो रही है तबीयत? क्या कर रही है? खिचड़ी बनाऊंगा मूंग की खिचड़ी। साग ना काटूं। अरे रुक तो मैं पहले आए थे। हाँ फिर पापा ने बनाई मूंग दाल की खिचड़ी और हम सब ने खाए। खाने के बाद मेरे को याद आया कि ये आलू भी काटे छिले थे मैंने। फिर मैं इनको काट के मैंने पानी में डाल दिया, ये ट्रिक है, काले नहीं पड़ेंगे। उसके बाद मैंने धोए कपड़े और मैं कपड़े धोने गई थी, वो कुछ गिर गया था, जमीन में गिर गया था, मिट्टी लग गई थी। फिर मैं दोबारा बाल्टी में पानी ले गई, फिर खकाले मैंने। उसके बाद मैंने खाना पीना खा के ये बर्तन धोए, किचन की सफाई करी जैसे कि मैं रोज करती हूँ। आपको तो पता ही होगा, जो मेरे डेली व्लॉग देखते हैं उनको पता होगा मेरा डेली रूटीन क्या रहता है। लेकिन फिर भी देखा करो क्योंकि इसमें हमेशा मैं अच्छी अच्छी चीजें और नई नई चीजें भी डालती हूँ। क्या पता आपको कोई टिप्स ही मिल जाए मेरे व्लॉग से। फिर आप लोगों की मर्जी है, देखो ना देखो, क्या बोलूं मैं। लेकिन आप मुझे सपोर्ट जरूर करना यार, अभी मैं नई नई हूँ, कुछ चीजें सिखाना भी। और मैंने ये सब किया, जब मैंने पोछा ओछा लगाया जल्दी जल्दी से।
उसके बाद मैं धो लाई थी बर्तन। ये बर्तन लगाए मैंने, इनको इनकी जगह पे सेटअप किया। और पानी टूटा हुआ था, सुअर ने पाइप, तो वो पाइप सही करने जाना था मुझे, फिर मैं जा रही थी। हमारे दरवाजे में भूत खड़ा है, मेरे को कितना डर लग रहा है। ये देखो, ये भूत है, बड़ा वाला भूत है। मक्खी भी खड़ी है। ये भूत है यार, यहाँ तो ये वाला भूत है। खांसी थुर्रा जुकाम ये है, बुखार वाली औरत उधर है, सब बैठे हैं। ये मेरे को गालियां दे रही है मनी में, होठ हिल रहे हैं बस, मुंह से कुछ नहीं। जीते रहो बेटा, जीते रहो, सदा सौभाग्यवती भव, खुश रहो, दूधो ना हो फूटो फलो। सिंदूर की डिब्बी भी रहती है वो फम आई। अरे जीते रहो यार, कितना आशीर्वाद। ये फो आए, हमारी बुढ़िया हो गई है बीमार, इसको बुखार आ गया है, ये बीमार हो गई है। पुटको दवा खा, ये बीमार हो गई है, इसको बुखार आ गया है, सोई हुई है, कोई ठीक हो जाएगा। हो आज दादी की तबीयत बहुत खराब हो रही थी, फीवर हो रहा है उनको, और मेरे को जाना था, बताया मैंने आपको कि वहाँ पानी जोड़ने के लिए मैं चली गई थी पानी जोड़ने, और मौसम था ऐसा। मैं लाई हूँ पानी, और अब मैं ये बना रही हूँ पानी, प्याज में लगा रही हूँ। आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। मैंने ये प्याज की क्यारी में पानी लगाया, 2-3 दिन से नहीं लगाया था। ये पत्ते ऊपर से उनकी जो वो पत्ते थी वो सूखने लग गई थी। मैंने आज फिर पानी लगाने गई, सुबह लगा के लाई, पानी नहीं पहुंचा, दिन में लगाया नहीं पहुंचा। फिर मैंने पानी भरा, और मम्मा यहाँ पे ये अरहर की दाल निकाल रही थी चूट के इनको। फिर मैंने पापा के कपड़े प्रेस करने थे, तो मैं आ गई थी पापा के कपड़े प्रेस करने के लिए। और रोजाना मैं कपड़े प्रेस कर देती हूँ, 1-1, 2-2 जोड़ी, क्योंकि मेरे को टाइम ही इतना मिलता है। कपड़े तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन मैं 1-1, 2-2 जोड़ी करती हूँ। टाइम क्या कुछ पता ही नहीं लगता है, कहाँ जाता है पूरा दिन। आज तो मैंने पढ़ाई भी नहीं किया यार, और मुझे अब शाम को करनी पड़ेगी पढ़ाई। और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर समाप्त। आपको कैसा लगा मेरा ब्लॉग जरूर बताना था।